दोस्तों, अगर आपने चिंचू मिंचू और रेड मॉन्स्टर का बर्थडे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे देख लें, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चिंचू मिंचू शॉन को बचाने के लिए ग्रैनी के घर के अंदर चले जाते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद चिंचू मिंचू को शॉन एक कमरे में बेहोश पड़ा मिलता है। मिंचू शॉन को पीठ पे उठा के नीचे आ रहा था और तभी ग्रैनी मिंचू के सामने आ जाती है। मिंचू फिर से ऊपर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मिंचू पीछे मुड़ता है उसने देखा कि वहाँ पे रॉड, रेड मॉन्स्टर और जेसन खड़े थे। अब आगे की स्टोरी। ग्रैनी मिंचू के करीब आती है। मिंचू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ग्रैनी मिंचू को मारने लगती है। रॉड शॉन को फिर से ऊपर के कमरे में फेंक देता है और यहाँ ग्रैनी मिंचू को धो डालती है। ग्रैनी मिंचू को मार मार के बेहोश कर देती है। चिंचू से ये सब देखा नहीं गया। वो अंदर आके ग्रैनी से कहता है कि मिंचू और शॉन को छोड़ दो ग्रैनी, वरना ठीक नहीं होगा। ये सुन के ग्रैनी भड़क जाती है और रॉड, जेसन और मॉन्स्टर को बुलाती है। रॉड, जेसन और मॉन्स्टर कूद के नीचे आते हैं और चिंचू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब लगता है कि चिंचू की मौत तय है। चिंचू सोचने लगता है कि अगर उसे मिंचू और शॉन की जान बचानी है तो उसका यहाँ से जिंदा निकलना बहुत ज़रूरी है। तभी चिंचू थोड़ा पीछे जाता है। चिंचू मॉन्स्टर को खींच के एक चाटा लगाता है। चिंचू जेसन और रॉड के बीच से निकल जाता है और जीप की तरफ भागने लगता है। रॉड और जेसन चिंचू का पीछा करते हैं। चिंचू जीप स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती। मॉन्स्टर छलांग लगा के चिंचू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जीप स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। मॉन्स्टर वहीं पे गिर जाता है। अब तो मॉन्स्टर और भी ज़्यादा भड़क जाता है। मॉन्स्टर उठ के बोलने लगा कि इस लड़के ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जेसन ने मॉन्स्टर से कहा कि आप अपना मूड खराब मत करिए, मैं कल इस लड़के को ढूंढ के आपके सामने ले आऊँगा। मॉन्स्टर ने कहा ठीक है, आज मेरा बर्थडे है इसलिए मैं अपना मूड खराब नहीं कर रहा, लेकिन कल मैं इस लड़के को अपने हाथों से मारूंगा, फिर मुझे शांति मिलेगी। इतना कहने के बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं और चिंचू बाबा के पास चला जाता है। उसने देखा कि बाबा एक्सरसाइज कर रहे थे। बाबा ने देखा कि चिंचू आया है। चिंचू बाबा के पास आता है। बाबा ने चिंचू से पूछा कि क्या हुआ चिंचू, तुम इतनी रात को क्यों आए हो। चिंचू ने बाबा को पूरी कहानी बताई कि कैसे ग्रैनी ने शॉन को पकड़ लिया और जब मैं और मिंचू शॉन को बचाने गए तो मिंचू भी पकड़ा गया और वो लोग शॉन और मिंचू को पकाकर खाने वाले हैं। वो लोग मुझे भी पकड़ने वाले थे, लेकिन मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के आपके पास आ गया। बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो चिंचू, उस बुढ़िया ग्रैनी की अकड़ बहुत बढ़ गई है, मैं आज उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। बाबा ने कहा चलो ग्रैनी के घर चिंचू। चिंचू गाड़ी स्टार्ट करता है। बाबा अपनी स्टाइल में बोनट पे खड़े हो जाते हैं। बाबा और चिंचू ग्रैनी के घर की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ ग्रैनी, मॉन्स्टर, जेसन और रॉड ने पार्टी शुरू कर दी। शॉन और मिंचू उसी रूम में बेहोश पड़े हुए थे। दूसरी तरफ चिंचू और बाबा ग्रैनी के घर पे पहुंच जाते हैं। बाबा गाड़ी से उतरते हैं। चिंचू दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। बाबा ने चिंचू से कहा कि साइड में रहो चिंचू। बाबा पीछे जाते हैं और दौड़ के दरवाजे पे लात मार के दरवाज़ा तोड़ देते हैं। चिंचू और बाबा को ऊपर से म्यूजिक सुनाई दे रहा था। बाबा और चिंचू सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। बाबा दरवाज़ा खोलते हैं। बाबा और चिंचू ने देखा कि शॉन और मिंचू वहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे। बाबा ने देखा कि वहाँ पे रॉड, ग्रैनी, मॉन्स्टर और जेसन थे। बाबा चिंचू से कहते हैं कि यहाँ पे 4 लोग हैं। बाबा ने कहा कि हम 4 लोगों से एक साथ नहीं लड़ सकते, हमें इनको अलग करना होगा और एक एक करके मारना होगा। चिंचू ने कहा कि बाबा हम ये करेंगे कैसे, और हमें ये जल्दी करना होगा, नहीं तो ये लोग मिंचू और शॉन को मार देंगे। बाबा ने कहा रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। और तभी अंदर से मिंचू और शॉन की चीखने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, क्या होगा मिंचू और शॉन का? क्या बाबा मिंचू और शॉन को बचा पाएंगे या फिर ग्रैनी ने मिंचू और शॉन को मार दिया है? ये सब हम देखेंगे चिंचू मिंचू और रेड मॉन्स्टर का बर्थडे पार्ट 4 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।